आपको भी जिस दिन ये विश्वास हो जाएगा उसी दिन आ जाएगा। हमें तो विश्वास हो गया, आज गया, आ सकता है। आपको भी जिस दिन विश्वास हो जाएगा, आपके जैसे करोड़ों लोगों को जिस दिन विश्वास हो जाएगा उसी दिन आ जाएगा। आप बोलेंगे रास्ता क्या है इसके वापस आने का? इसके 4 रास्ते हैं। पहला रास्ता यह है कि हम हमारी संसद की मदद लेकर ये काम करें। क्या हमारी संसद में हम एक प्रस्ताव लाना चाहते हैं, और प्रस्ताव लाने के लिए कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हम तैयार कर रहे हैं। प्रस्ताव किस बात का? 15 अगस्त 1947 के बाद जितना धन इस देश में से लूट कर विदेशों में जमा हुआ वो भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है, ये संसद में प्रस्ताव आए। अब संसद में प्रस्ताव आएगा तो बहस होगी। जिस दिन बहस होगी उस दिन आप टीवी जरूर स्विच ऑन कर लेना, क्योंकि आजकल संसद की बहस डायरेक्ट टेलीकास्ट होती है, DD1 पे होती है, लोकसभा टीवी पे होती है। और देखना कि बहस में कौन कौन MP और नेता है जो इसका विरोध कर रहा है। जो विरोध करेगा तो पक्की बात है स्विस बैंक में उसी का खाता है। तो बिना हमारे बताए सबको नाम पता चल जाएंगे। और जो जो विरोध करेगा बहस में वो ही नहीं, इस प्रस्ताव के विरोध में वोट पड़ेगा तो जो इसके विरोध में वोट करेगा पक्की बात है उनका खाता है। और लोकसभा की कार्यवाही से ये पता लगाया जा सकता है, कोई मुश्किल नहीं है, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, 1 मिनट में पता चल जाए। ये हम तैयारी कर रहे हैं। अब आप पूछेंगे कौन सी पार्टी के लोग इस प्रस्ताव को लाएंगे? हमारी कोशिश चल रही है ऑल पार्टीज की तरफ से ये प्रस्ताव हम करवाएं। हमारी कोशिश ये है। बीजेपी, कांग्रेस, जनता दल, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, CPM, CPI, 48 राजनीतिक पार्टियां संसद में हैं। हम चाहते हैं सबकी तरफ से ये प्रस्ताव आए, कोई भी इसमें से पीछे ना खिसक पाए। हमारी कोशिश तो ये है। लेकिन वो करने देंगे क्या, आप ये पूछोगे। हम उनके ऊपर इतना दबाव बना रहे हैं कि वो करने देंगे, ऐसा भरोसा हो रहा है। क्योंकि थोड़े दिन पहले आपको याद है परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने एक पत्र लिखा था सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्ष को चुनाव के पहले, और कहा उन्होंने कि जो इस मुद्दे पर हमारा साथ देगा भारत स्वाभिमान उसी को आशीर्वाद देगा। तो सबसे पहले बयान आया लाल कृष्ण अडवाणी का। उन्होंने कहा हम ये काम करेंगे। बहुत खुशी की बात है, करो। तुरंत दूसरा बयान आ गया राहुल गांधी का। राहुल गांधी ने कहा हम ये काम करेंगे। बहुत अच्छा है, करो। तीसरा बयान आ गया शरद यादव का, हम ये काम करेंगे। बहुत अच्छा है भाई, करो। चौथा बयान आ गया मुलायम सिंह यादव का, हम करेंगे भाई, आप भी करो। ऐसे सीताराम येचुरी का आ गया, प्रकाश करात का आ गया। सारे बड़े नेताओं में से 2-4 को छोड़कर सबने बयान दिए कि हमारी सरकार आई तो हम करेंगे। हमने वो सब बयान टेप कर लिए हैं उनके, जिसने जो कहे। अब सरकार बन गई है और चांस की बात है कि कांग्रेस की बन गई है। अब हम इनके पीछे पड़े हुए हैं कि भाई तुमने बोला था करो, बोला था आप करो, बोला था आप करो। इस बात के लिए परम पूजनीय स्वामी जी 2 बार प्रधानमंत्री को मिल चुके हैं। प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि हम करेंगे, आप हमको समय दे दो। कितना? उन्होंने 4 महीने कहा, स्वामी ने कहा 6 महीने ले लो, करो लेकिन इस काम। तो 6 महीने तक हम इंतजार करेंगे, माने जनवरी 2010 तक हम इंतजार करेंगे कि सरकार कर रही है, कर रही है, कर रही है। और जो नहीं किया तो फिर इनका बाजा बजाएंगे। इनको चैन और शांति से तो सोने नहीं देंगे। अब बहुत सो लिए 62 साल, अब नहीं सोने देंगे, क्योंकि अब हम जग गए हैं, इनको नहीं सोने देंगे। नाक में दम कर देंगे, चारों तरफ से इनके ऊपर दबाव डालेंगे। और वो चारों तरफ के दबाव क्या होंगे? सारे देश में इस बात को खुलकर कहेंगे कि इन्होंने वायदा किया था
हमारे पास तो टेलीविज़न के रिकॉर्ड्स हैं। इस तारीख को इस दिन इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सुन लो देखो क्या कह रहे हैं। फिर जनता से कैसे मुंह छुपाएंगे, संसद में कैसे मुंह छुपाएंगे, तो हमारी तैयारी वो है। उसके बाद भी इन्होंने नहीं किया, तब तक हम कुछ सांसदों को तैयार कर रहे हैं जो निर्दलीय जीत कर गए, जिनका पार्टियों से लेना देना नहीं है। उनसे हम कह रहे हैं कि तुम ही प्रस्ताव लाओ संसद में। निर्दलीय लोग भी प्रस्ताव ला सकते हैं और उस पर बहस तो हो ही सकती है, भले वो पास हो या नहीं हो, बहस तो हो ही सकती है। तो ये हमारी तैयारी है। दूसरी तैयारी क्या है, हम सुप्रीम कोर्ट की मदद लेना चाहते हैं इस मामले में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार एक फैसला दिया था। जब पीवी नरसिम्हा राव इस देश के प्रधानमंत्री थे तो एक यूरिया घोटाला हुआ था, जिसमें 133 करोड़ रुपए दिए गए यूरिया खरीदने के लिए, लेकिन एक दाना भी यूरिया नहीं आया, आप जानते हैं। सीबीआई इंक्वायरी हुई, इंक्वायरी में पता चला कि वो 133 करोड़ रुपया हमारे देश की अर्थव्यवस्था से निकलकर स्विट्जरलैंड में जमा हो गया। सीबीआई ने जब ज्यादा विस्तार से इसकी जांच की तो मामला कुछ और ही निकला। सीबीआई ने जब इस मामले की ज्यादा गहराई से जांच की माइक्रो लेवल पे, तो मामला कुछ और निकला। मामला क्या निकला कि 133 करोड़ रुपए का जो पेमेंट हुआ वो नरसिम्हा राव के बेटे को हुआ, उनके खाते में जमा हुआ, और उनका खाता स्विट्जरलैंड की बैंकों में, तो पैसा वहां चला गया। फिर उसी समय भारत के कुछ जागरूक लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा दाखिल किया। इस रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिन में नोटिस इशू किया सरकार, और सरकार को कहा कि ये जितना पैसा 133 करोड़ है, या तो इसका यूरिया लेके आ जाओ या ये पैसा वापस ले आओ, ये देश की संपत्ति है, ये मजाक नहीं है। स्विट्जरलैंड ने घोषित कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने घोषित कर दिया कि 133 करोड़ रुपए भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है, निजी संपत्ति नहीं है किसी की, ये वापस आना चाहिए। अब जब फैसला आ गया तो सरकार क्या करती है, तो सरकार ने वो फैसले की कॉपी स्विट्जरलैंड भिजवाई। सुप्रीम कोर्ट ने एक टीम बनाई, कुछ अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर स्विट्जरलैंड गए, और आपको सुनकर हैरानी होगी, जजमेंट आने के 21 दिन के भीतर 133 करोड़ रुपए वापस आ गया और सुप्रीम कोर्ट के खजाने में जमा हो गया। और नरसिम्हा राव के जिस बेटे के खाते में ये पैसा गया था उसको सुप्रीम कोर्ट ने जेल भेज दिया, वो आज भी जेल में सड़ रहा है। हमारा ये कहना है कि अगर यूरिया घोटाले का पैसा स्विट्जरलैंड से सुप्रीम कोर्ट वापस मंगा सकता है तो चारा घोटाले का भी मंगा सकता है, बोफोर्स घोटाले का भी मंगा सकता है। हमारे देश में एक बड़ा भारी घोटाला हुआ था, चेक पिस्टल स्कैंडल। चेकोस्लोवाकिया से रिवॉल्वर खरीदी गई, रिवॉल्वर एक भी नहीं आई, पैसे के पेमेंट हो गए। ऐसे पिछले 62 साल में हजारों घोटाले हुए, तो हम तो वो घोटालों की फाइल बना के तैयार बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट को एक एक फाइल देते जाएंगे, इनका भी राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दो, इनका भी कर दो, इनका भी कर दो, इनका भी कर दो। हम तब ये देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले से कैसे पलटता है। जब एक बार वो कह चुके हैं कि ये राष्ट्र की संपत्ति है घोटाले में गया हुआ पैसा, तो सभी घोटालों का पैसा राष्ट्रीय संपत्ति है। और सुप्रीम कोर्ट ये कहेगा तो 72,80,000 करोड़ जो स्विस बैंक में है, 35 लाख करोड़ जो दूसरी बैंकों में है, ये वापस आएगा, 110 लाख करोड़ आ जाएगा। ये दूसरा रास्ता है। तीसरा रास्ता क्या है? तीसरा एक रास्ता है वो ये कि हम अंतर्राष्ट्रीय अदालत की शरण लें। एक इंटरनेशनल कोर्ट होता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट है वैसे इंटरनेशनल कोर्ट है, वहाँ एक मुकदमा दाखिल करें और स्विट्जरलैंड की सरकार के खिलाफ वो मुकदमा हो, और वो मुकदमे में कई और देश भी हमारे साथ आने को तैयार हैं, क्योंकि उनका भी पैसा वहाँ फंसा हुआ है। सामूहिक रूप से मुकदमा करें, 50 देश मिलके करें,
तुरंत फैसला आएगा, क्योंकि आईसीजे में नियम है, कोर्ट में कोई मामला आए 3 महीने में जजमेंट देना ही पड़ता है उन्हें। वहाँ ऐसा नहीं भारत की तरह 10-10 साल 20-20 साल केस लटकते, तो वहाँ फैसला आ सकता है। और इंटरनेशनल कोर्ट में अगर हम गए तो सबसे ज़्यादा बदनामी होगी स्विट्ज़रलैंड की और उन देशों की जिनके बैंकों में ये पैसे पड़े हुए हैं। तो बहुत सारे देश तो बदनामी से बचने के लिए ही कह देंगे भैया ले जाओ, ये मामला मत लेके आओ आगे। और एक तरीका है, संयुक्त राष्ट्र महासंघ की तरफ से हम ये काम करवा सकते हैं, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने एक प्रस्ताव पारित किया है। वो प्रस्ताव ये है कि दुनिया में जो टैक्स हेवन्स हैं, जिन देशों में टैक्स नहीं लगता ना, इनकम टैक्स वगैरह, टैक्स हेवन्स, उन्हीं देशों में ये पैसा जमा होता है। तो कहा गया कि जो टैक्स हेवन्स हैं वो अपनी अपनी बैंकों को बंद करें, उनके ऑपरेशन बंद करें। क्यों? क्योंकि आतंकवादियों के खाते भी उन्हीं बैंकों में जहां नेताओं के खाते। तो यूनाइटेड नेशंस को आतंकवाद के खिलाफ लड़ना है, तो उन्होंने कहा ये खाते बंद करो, तो दबाव उनका है। और हम इकट्ठे हो गए 50 देश, तो और दबाव डलवा सकते हैं। एक छोटा सा देश है लीचेस्टन, उसने तो भारत सरकार को लिख के दे दिया है कि जल्दी से अपने खाते मंगा लो, हम बैंकें बंद करना चाहते हैं। अब सरकार के सामने मुश्किल पैदा हो गई है, सामने से वो कह रहे हैं कि खाते अपने मंगा लो, पैसा विड्रॉ कर लो, हम ये बैंक बंद करना चाहते हैं। सरकार उस चिट्ठी को दबा के बैठ गई है, क्योंकि सरकार के ही लोगों के पैसे। तो मामला हम चाहें तो 4 तरफ से सुलझा सकते हैं। और एक तरीका है 5वां, हम दादागिरी करके ये पैसा ला सकते हैं। आप बोलेंगे कैसे? स्विट्जरलैंड से दादागिरी करो, पिद्दी सा देश है, आर्मी उसके पास नहीं है, एक जिले से छोटा है। मैं तो कभी कभी मजाक में कहता हूं कि सारे भारतवासी खड़े होकर अगर पेशाब भी कर दे तो स्विट्जरलैंड बह जाएगा, इतना छोटा सा देश। अभी अमेरिका ने किया है, आपको मालूम है, बराक हुसैन ओबामा जब राष्ट्रपति बना उसने बड़ा काम किया है। उसने क्या किया है, अमेरिका के लोगों से जो वायदा किया था वो वायदा पूरा किया। उसने चुनाव से पहले कहा था कि अगर मैं राष्ट्रपति बनकर आया तो अमेरिका में जितने घोटाले हुए हैं पिछले 50 सालों में, उनका पैसा स्विस बैंकों में है, वो वापस लाऊंगा। इसलिए बराक हुसैन जीता। ये हिलेरी क्लिंटन ने नहीं कहा, बराक हुसैन ने कहा, वो जीत गया, लोगों ने जिता दिया। जीतते ही उसने पहला कानून बनाया, वो अमेरिकन पार्लियामेंट में यही कानून है कि अमेरिका में जितने स्कैंडल हुए लास्ट 50 ईयर्स में, उनका पैसा जो स्विस बैंक में है वो वापस आना चाहिए, वो नेशनल प्रॉपर्टी है। तो इंक्वायरी कराई उसने, FBI की टीम भेजी, तो उन्होंने बताया 470 अरब डॉलर अमेरिका का वहाँ पे है। अमेरिका ने अपनी संसद से कानून बना दिया, कानून की कॉपी स्विट्जरलैंड चली गई। तो स्विट्जरलैंड की सरकार ने थोड़े दिन तो दबा के रखा, फिर अमेरिका ने एक धमकी दी, उसी में सरेंडर कर दिया स्विट्जरलैंड। उन्होंने कहा कि हमने इराक को बर्बाद कर दिया है, अफगानिस्तान को तबाह कर दिया है, हमारी एक मिसाइल आपको भी तबाह कर सकती है। इतना ही कहा था, स्विट्जरलैंड के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ने कहा भाई ले जाओ अपना पैसा। 470 अरब डॉलर अमेरिका को वापस दे दिया। बराक हुसैन ओबामा ने क्या किया कि वो पैसा अमेरिका में जो इस समय मंदी चल रही है ना, और बहुत सारी कंपनियां और बैंक डूब गए हैं, उनको दे दिया बेल आउट पैकेज में। तो मेरा यह कहना है कि अमेरिका कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। उसने थोड़ा क्रूड तरीके से कहा कि एक मिसाइल छोड़ देंगे, हम थोड़ा सफिस्टिकेटेड तरीके से कह सकते हैं, कहें हम भी सकते हैं, और दूसरे देशों को साथ में लेके। तो मतलब यह है कि रास्ते अपने पास खुले हैं ये पैसा लाने के लिए। हम में संकल्प कितना है ये काम कराने के लिए, परीक्षा हमारी है। अब ये परीक्षा में हम पास होते हैं तो ये इस बात पर निर्भर है कि जो हम चाहते हैं उसको कितने करोड़ भारतवासी चाहते हैं। क्योंकि इस देश में डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में नंबर गेम होता है। नंबर गेम में 51% जो कहेंगे वो माना जाता है, भले वो कितना ही गलत क्यों ना हो। तो हम इस नंबर गेम में उतरना चाहते हैं। और कैसे उतरना चाहते हैं? हिंदुस्तान की राजनीतिक पार्टियों के पास कुल जमा 4 करोड़ मेंबर हैं, कांग्रेस, बीजेपी, जनता दल, CPM, CPI। हम मान के चलते हैं कि ये पार्टियां हमारा काम ना करें, कल्पना करो
कर दें तो बहुत अच्छा, ना करें तो ये 4 करोड़ लोगों से हमें टक्कर लेनी है, तो हम 5 करोड़ सदस्य अपने बनाना चाहते हैं, हमारी लाइन बड़ी करना चाहते हैं। और हमारे पास जिस दिन 5 करोड़ लोग हो जाएंगे इस बात को बोलने वाले, उस दिन ये सारी पार्टियां सरेंडर कर देंगी और ये कहेंगी कि यही काम होना चाहिए इस देश में।